ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक महर्षि दधीचि। इस नाटक के लेखक हैं शैलेश कुमार श्रीवास्तव और निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक महर्षि दधीचि। यूं तो भारतीय इतिहास में कई बड़े दानी हुए हैं, किंतु मानव कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान करने वाले दानी शिवभक्त, वेदज्ञ, दयालु और परोपकारी महर्षि दधीचि ही थे। वैदिक साहित्य और हिंदू धर्म में अश्विनौ यानी 2 अश्विनों का उल्लेख देवता के रूप में मिलता है, जिन्हें अश्वनी कुमार या अश्वदेव के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में सर्वत्र दोनों को द्विवचन में अश्वनी कुमारों नाम से संबोधित किया गया है। दोनों अश्वनी कुमार प्रभात के जुड़वा देवता और आयुर्वेद के आदि आचार्य माने जाते हैं। ये देवों के चिकित्सक माने गए हैं। दधीचि परम कृपालु थे। इंद्र ने उन्हें अश्वनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश देने को मना किया, किंतु जब लोक कल्याण हेतु अश्वनी कुमारों ने इसको बताने की प्रार्थना की तो महर्षि ने उन्हें ब्रह्म विद्या का रहस्य बता दिया। इस बात पर इंद्र क्रोधित हुए, बहुत क्रोधित, और उन्होंने महर्षि दधीचि का मस्तक काट दिया। अश्वनी कुमारों ने घोड़े का सिर लगाकर उन्हें जीवित कर दिया। महर्षि दधीचि का एक नाम अश्वशिरा भी है। चलिए समय का पहिया थोड़ा और पीछे घुमाते हैं और महर्षि दधीचि की आज की कथा आरंभ करते हैं। उस दिन की बात थी जब महर्षि दधीचि अश्वनी कुमारों को ब्रह्म विद्या सिखाने के बाद यज्ञ कर रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम नमो। धृष्ट और कृतज्ञ दधीचि, तू यज्ञ की वेदी में किन कुपात्रों को यज्ञ का भागीदार बना रहा है? कौन? ओ, देवराज इंद्र। हां, ठीक पहचाना। मैं इंद्र ही हूं। विस्मृति के मारे हुए ब्राह्मण, तुझे ब्रह्म विद्या प्रदत्त करते समय यह चेतावनी दी गई थी कि तू कुपात्रों में इस विद्या का दान नहीं करेगा। उसके पश्चात भी तू। देवराज, वो कुपात्र नहीं, अश्वनी कुमार हैं। उनकी प्रार्थना और जन कल्याण के उनके उद्देश्य पर विचार कर मैंने ब्रह्म रहस्य को इनके सामने उद्घाटित कर तूने स्वमृत्यु को निमंत्रण दे दिया है पातक। इंद्रदेव, मैं ऋषि साधक हूं, उपासक हूं, तपस्वी हूं। यदि मेरा जीवन, मेरी कल्पना, मेरा कर्म लोक कल्याण की भावना से परे हो जाए तो मेरी संपूर्ण साधना, उपासना, तपस्या व्यर्थ है। देवराज इंद्र, एक सच्चे साधक की मृत्यु उस दिन निश्चित है जिस दिन वो ऋषि पद से च्युत हो जाता है। सावधान दधीचि, तू अपने वाचाल प्रवृत्ति के कारण अपना काल स्वयं बनने को आतुर है। इंद्र को ललकार रहा है। तुम्हें अपने अपराध का दंड अवश्य प्राप्त होना चाहिए। मेरे विचार से इन अश्वनी कुमारों को ब्रह्म रहस्य उद्घाटित करने से जन कल्याण होता है। यदि आपको ऐसा नहीं प्रतीत होता तो मैं दधीचि मृत्यु वरण हेतु तत्पर हूं, किंतु स्मरण रहे, जब तक मेरे तन में प्राण हैं मैं अपना दायित्व निभाता रहूंगा। ओम नमो। तो ले अपनी वाचालता का परिणाम भुगत।
हत्या कर दी। इंद्रदीच का वध कर दिया। हत्या कर दी। ऋषि दधीच की हत्या कर दी। ऋषि दधीच मारे गए। हे इंद्र, तूने अकारण ही एक ब्राह्मण की हत्या की है। हत्या! तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, पाप। महर्षि दधीचि, हम अश्विनी कुमारों को लोक कल्याण के लिए ही ब्रह्म रहस्य बता रहे थे। महर्षि दधीचि से ब्रह्म विद्या का उपदेश प्राप्त कर हम आयुर्वेद में मंत्रों को स्थान देने में सक्षम हुए। हे इंद्र, आयुर्वेद में मंत्रों द्वारा ही रोगों का उपचार संभव हुआ है। उन्होंने ब्रह्म रहस्य नहीं बताया होता तो हम दोनों कभी भी उस ग्रंथ का निर्माण नहीं कर पाते जो युगों युगों तक आयुर्वेद का आधार माना जाता रहेगा। तूने महर्षि दधीचि का वध करके लोक अहित किया है, भारी लोक अहित। घोर अन्याय किया है तूने इंद्र। तू रुक जाता तो अपने नेत्रों से देख पाता कि हम क्या करने जा रहे हैं। अपने हंत गुरु के प्रताप से ही तेरा दर्प छिन्न विछिन्न करने को तत्पर हैं हम। हमारे गुरु ऋषि दधीचि द्वारा प्रदत्त अपूर्ण ज्ञान भी हमें इतनी शक्ति और सामर्थ्य दे गया है कि हम इनके देह को जीवित कर दिखाएंगे। महर्षि दधीचि को पुनर्जीवित करेंगे। असंभव। कैसे? क्या ये हो सकता है? जाओ, वन स्थली जाओ और जो प्रथम जीव वन में विचरता दिखे उसका सिर ले आओ। जाओ। अभी प्राणों में गति है। यदि किसी वंचर का सिर तत्काल तपस्वी के देह पर रख दिया जाए तो ये पुनर्जीवित हो सकते हैं। उसके पश्चात हम इनका कटा हुआ शीश दोबारा जोड़ पाने में सक्षम होंगे। ऋषिवर का प्राणांत हो जाए इससे पूर्व ही किसी भी जीव का सिर ले आओ। शीघ्र शीघ्र जाओ। हम अभी जाते हैं, अभी जाते हैं। चलो 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 जल्दी चलो। आओ चलो। कथा है कि उनके पास वन से लोग अश्व यानी घोड़ा लेकर आए और उन्होंने यानी चिकित्सक भाइयों ने अपने गुरु दधीचि के शीश के स्थान पर पहले अश्व का सिर लगाकर पुनर्जीवित किया और फिर पुनः पहले वाला सिर लगा दिया। एक और कहानी भी सुनाता चलता हूं। एक बार कुपित इंद्र ने देव गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। दुखी और रुष्ट बृहस्पति अज्ञातवास को चले गए। अपनी भूल का ज्ञान होने पर देवराज इंद्र ने उन्हें ढूंढने की चेष्टा की, किंतु व्यर्थ हुआ। देवताओं को देव पुरोहित बृहस्पति की अनुपस्थिति से कष्ट होने लगा। इंद्र के साथ वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी की सहमति से त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बना लिया। चूंकि पुरोहित विश्वरूप की मां असुर कुल से थी, अतः नए पुरोहित का झुकाव असुरों की ओर भी था। पुत्र विश्वरूप, अब तो तेरा पद और उच्च हो गया है। पद चाहे कितना भी उच्च क्यों ना हो जाए माँ, रहूंगा तो मैं आपका पुत्र ही ना। पुत्र, तू देवगुरु बृहस्पति की अनुपस्थिति में अपने पिताश्री त्वष्टा ऋषि के पुण्य प्रताप से ही इंद्रदेव द्वारा उनका पुरोहित नियुक्त किया गया है। देवी, विश्वरूप मात्र मेरे नाम और प्रतिष्ठा के कारण नहीं, अपितु अपने सुकर्मों, यज्ञ और तपस्याओं के प्रभाव से देवराज इंद्र के पुरोहित नियुक्त हुए हैं और निश्चित रूप से इस पद पर आपके पुत्र की नियुक्ति देवराज इंद्र और सभी देवताओं ने भगवान ब्रह्मा की अनुमति से ही की है। आपके पिता सत्य कह रहे हैं पुत्र विश्वरूप। हमारे पुत्र को अब पुरोहित पद की गरिमा के अनुरूप ही व्यवहार करना होगा, ये ध्यान रहे। पुत्र, इस गरिमा को व्यवहारगत रखते हुए तुझे अब दोनों कुलों का न्यायोचित हित भी दृष्टिगत रखना होगा। दोनों कुल?
दोनों कुल से तेरी माता का तात्पर्य है, एक कुल मेरा यानी सुरों का कुल, और दूसरा कुल तेरी माता का अर्थात असुरों का। क्यों भगवान, है ना? निस्संदेह मैंने इंद्रदेव के यज्ञों में दोनों ही कुलों अर्थात देव एवं असुर कुल का यथोचित सम्मान रखने की चेष्टा प्रारंभ से ही की है और आगे भी यथासंभव करता रहूंगा माते। मैं यदा कदा आपके असुरों को भी यथोचित यज्ञ भाग पहुंचाना नहीं भूलता। विश्वरूप, देवताओं के राजपुरोहित होकर असुरों को यज्ञ का भाग पहुंचाना घोर अपराध है। देवकुल के प्रति अक्षम्य अपराध है ये। मैं तेरा तत्काल वध करता हूं। बेटा विश्वरूप, हे इंद्र, तूने एक माता के सम्मुख उसके पुत्र का वध किया है। तुझे एक माता का शाप लगेगा, शाप लगेगा। इंद्र, तूने एक पिता के सम्मुख उसके निहत्थे पुत्र का वध किया है। अब देख, एक पिता का प्रतिशोध देख। ले, ये ले। तू मेरे तप बल की उत्पत्ति है असुर, और तुझे मैं आज एक नाम देता हूं। समस्त विश्व तुझे वृत्रासुर के नाम से जानेगा। मैं तेरे कार्य का निर्धारण करता हूं। मेरे पुत्र विश्व रूप के हंता इंद्र समेत समस्त देवताओं का वध और उसके स्वर्ग पर संपूर्ण आधिपत्य। जाओ, शीघ्र प्रस्थान करो और तत्काल मेरे कार्य निर्देश का पालन करो। जैसी आज्ञा महर्षि, जैसी आज्ञा। भागो, बचाइए, बचाइए, बचाइए। हमें वृत्रासुर के आक्रमण से बचाओ। अरे बचाओ, 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 बचाइए। प्रणाम स्वीकार हो ब्रह्मदेव। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आयुष्मान भव। हे ब्रह्मदेव, हमें वृत्रासुर के आतंक से बचाव का उपाय बताएं। हम देवगण अत्यंत भयभीत एवं आतंकित हैं। यदि उसका विनाश न हुआ तो वह समस्त देवगणों का संहार कर संपूर्ण स्वर्ग पर आधिपत्य कर लेगा। हमें बचाए प्रभु, इस भीषण देव संहार को रोकें, हमारा मार्गदर्शन करें। वो असुर देवलोक पर अपना आधिपत्य जमा चुका है प्रभु। ब्रह्मदेव, हमें शरणागत करें। हे इंद्र, तुमने अपने अत्यधिक दर्प के कारण महर्षि त्वष्टा पुत्र एवं महर्षि दधीचि का वध अकारण ही किया है। ये स्थितियां हमारे भी वश में नहीं है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हमें बचाए प्रभु। कुछ करे देव। हमारा मार्ग प्रशस्त करें। ऐसे में एक ही उपाय शेष है इंद्रदेव। क्या है भगवान? तुम्हें अपने दर्प को समाप्त कर महर्षि दधीच के सम्मुख जाना होगा। उनके शरणागत होना पड़ेगा। वही तुम्हें
इन स्थितियों से बचा सकेंगे। किंतु ब्रह्मदेव, मैंने स्वयं ही दधीचि का वध किया है, तो अब वो कहां, कैसे? ये सत्य है कि आपने दधीचि का वध किया है, किंतु अश्विनी कुमारों ने अपनी विद्या, प्रयास एवं तपोबल के प्रभाव से महर्षि दधीचि को पुनर्जीवित कर लिया है। क्या? हाँ देवगण, ये सत्य है कि इंद्रदेव ने दधीचि पर प्रहार कर उनके शीश को धड़ से विलग कर दिया था, किंतु अश्विनी कुमारों ने वनस्थली से जो प्रथम दृष्टिगोचर प्राणी मिला वो था अश्व। उसी अश्व के सिर को महर्षि दधीचि के धड़ पर लगाकर उन्हें पुनर्जीवित कर लिया और उसके पश्चात उनका वास्तविक शीश पुनः आरोपित कर दिया। वे अब अश्वशिरा नाम से भी पहचाने जाने लगे हैं। अतः मेरा परामर्श आपको यही है कि आप स्वयं उन्हीं अश्वशिरा महर्षि दधीचि के सम्मुख जाकर उनसे अनुनय विनय करें, अपने पापाचार का प्रायश्चित करें। उनके सम्मुख शरणागत होते ही आपको इस वृत्रासुर के आतंक एवं संहार से मुक्ति मिल सकती है, और कोई मार्ग नहीं है। किंतु वो क्यों हमारी सहायता करने लगे, अपने हत्यारे की सहायता? मत भूलिए इंद्र, वो सनातन परंपरा के वाहक हैं, ऋषि हैं। लोकहित उनका धर्म और सेवा उनका कर्म है। धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो वो हमारी रक्षा करता है। हमें वृत्रासुर के आक्रमण से बचाओ। हे महामुनि, अथर्वा पुत्र महर्षि दधीचि, मैं आपके सम्मुख दंडवत हूं। अपने पापाचार के लिए प्रायश्चित करता हूं। आप अत्यंत दयालु कृपालु हैं, मुझे क्षमादान दीजिए। मुझे और मेरे समस्त देवगणों को वृत्रासुर से बचाइए। आपको जीवित देखकर मैं अति प्रसन्न हूं। मैंने घोर पाप किया आपके वध करने का प्रयास करके, किंतु आप तो सबका कल्याण करते हैं, पापों से मुक्ति दिलाने में सहायक होते हैं। हम पर कृपा कीजिए मुनिवर, कृपा कीजिए। इंद्रदेव, आप यद्यपि कुटिल हैं, किंतु आप शरणागत हैं मेरे सम्मुख। मुझे ज्ञात है ब्रह्मदेव ने आपको मेरे पास क्यों भेजा है। उपाय है। वृत्रासुर से आप सभी की मुक्ति का उपाय है मेरे पास। हमें भी बताएं ऋषिवर। यदि आप मेरी अस्थियों का वज्र बनाकर वृत्रासुर पर प्रहार करेंगे, तभी उसका संहार होगा। आपकी अस्थियों का वज्र? महर्षि, ये कैसा उपाय है? मैं इस उपाय के लिए आपसे आग्रह भी नहीं कर सकता। जाइए इंद्रदेव,
सभी तीर्थों को मेरे आश्रम में आमंत्रित कीजिए। उनके आगमन पर मैं स्नान आचमन आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर समाधिस्थ हो जाऊंगा। परंतु ऐसा करने पर मुझे ब्रह्महत्या का दोष लगेगा। अवश्य लगेगा, ब्रह्महत्या का दोष तो लगेगा, किंतु उसकी मुक्ति का उपाय भी है। मेरे प्राणांत होते ही एक जंगली गाय जिसकी जीभ में कांटे होते हैं, उसको मेरे शव के पास लाइए और सुनिश्चित कीजिए कि वो मेरे देह को तब तक चाटे जब तक मेरी अस्थियां शेष रह जाएं। और फिर आपका मार्ग प्रशस्त है। मेरी उन्हीं अस्थियों से वज्र बनाइए और उस वज्र का प्रहार जब वृत्रासुर पर होगा तो उसका तत्काल संहार हो जाएगा। मैं सनातन का पोषक हूं। समाज और संस्कार का संरक्षण एक ऋषि का धर्म है, उसका कर्तव्य है। यदि ये मेरी अस्थियों से संभव है तो ये भारतीय मुनि उसके लिए भी तत्पर है। जाएं, अविलंब जाके प्रबंध करें। मैं देहदान को तत्पर हूं इंद्रदेव, देहदान को तत्पर हूं प्रभु। इंद्र और देवताओं का दधीचि ऋषि के पास आना व्यर्थ नहीं हुआ। ऋषि दधीचि ने देवराज इंद्र की सहायता के लिए अग्नि प्रज्वलित की और उस अग्नि में देह त्याग कर अपनी हड्डियों का दान देवराज को कर दिया। उनकी हड्डियों को एकत्रित कर जब देवराज ने उसी अग्नि में झोंका तो वज्र जैसे शक्तिशाली अस्त्र का निर्माण हुआ। इसका नाम वज्रास्त्र पड़ा और इस दिव्य एवं परम शक्तिशाली अस्त्र से ही देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया और इस जगत को भय रहित कर दिया। लोकहित में इंद्र की बात मानकर दधीचि ने अपनी अस्थि का दान किया। ऋषि अथर्वा के पुत्र दधीचि का जीवन लोक कल्याण का पर्याय रहा है। ज्ञान दान के साथ साथ अपना शरीर एवं यहां तक कि अस्थियों का लोकहित में दान का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले महर्षि दधीचि का चरित्र विरल है। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म का त्याग करने वालों का नाश हो जाता है और उसकी रक्षा करने वालों की रक्षा स्वयं धर्म करता है। दधीचि का अस्थि दान धर्म की रक्षा के लिए था, इसीलिए वो आज भी जीवित है। वृत्रासुर वध भारत की सनातन संस्कृति का वो अध्याय है जो महर्षि दधीचि के उत्सर्ग से प्रकाशित है और सदा सर्वदा लोक कल्याण का निर्वहन करता आया है, कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, क्योंकि ये मात्र एक कथा नहीं है, सनातन परंपरा का सशक्त उदाहरण है। महर्षि दधीचि। अभी आप शैलेश कुमार श्रीवास्तव का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। महर्षि दधीचि की भूमिका में थे अभिलाष नारायण, इंद्रदेव अजय मुखर्जी, अश्विनी कुमार, आलोक नायर और अफजल खान, विश्वरूप अभिनव प्रज्ञ पांडे, ऋषि त्वष्टा दिलीप कुमार तिवारी, ब्रह्मदेव डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ल, मां की भूमिका में थीं रूपम नारायण पांडे और सूत्रधार की भूमिका में थे अभिनय श्रीवास्तव। नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। इस नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं।